नवविवाहिता मृतका के परिजनों ने लगाया ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप। कहा, दहेज के लिए लगातार करते थे बेटी को टॉर्चर। फांस लगाई थी इनकी कन में मतलब बाबा तो मारी फांस निकलाई थी तो मारी बाबा हर वक्त रंत तीन पकड़न तेर दहेजुनी बाबू ते हर वक्त रंत लगी माजी में दहेज जागरण पकड़ा तेर फ्रीज ने टीवी ने तेर गैस ने तीन पापन पर से फोन में करके मैं दियोल होती मान रहा तन खाना बुलम गाँव मैं जानो तय बाबा तो ना मारी मारी बाबू मारी तो ना हे बाबा कितने महीने में तब हुए हैं? बाजो 5 महीने पूरे नहीं हुआ यार। तो ये से पहले तुम्हारी नानी कहीं बोली कि मेरे लड़ाई करना झगड़ा करना या कभी तक आई होगा कि भैया मैं ना आई ना पर रोज रंदी लगी माँ जी मैं दे जा पर रंद पकड़ा कि मैं गैस नहीं जाना जगोन तेरे भाई बाबू गैस नहीं फ्रीज नहीं टीवी नहीं जो मैं से वही बाबा गरीब को मेरे दिन उठाई फिर भी तीन पापा बोले कि मैं दियोल मेरे न्याले ना रहा तुम रांगना परसे की बात है तुम सुनो तो मैं रिकॉर्डिंग सुनो फोन पर आन तुम ना बोले कि जुटी लाने रिकॉर्डिंग सुनो फोन पर आन कि पलियों मार के नहीं बलियों सुनी भाई सब वही सुनाई बाबा कि ये ने तुम्हारा जब कोई फोन आया तुम तो कभी नहीं आया मैं कभी ना बाबा जाई नो बिटू या कन मिली गई बली सारी मैं बाबा मैं तो फोन कर यार तय को ना फोन ना फान कभी भी ना बाबा तय का डर वालों कर मैं नहीं दिन फोन कि नहीं हुए जब मैं ऐसे दहेज उतर गया तो तुम मेरे बेटे को एक तना रंगे होना पर सिंह पापन वाली वो अंडा आया लमगो आए तुम मैं ये बेटे बोल मैं तुम्हें दहेज उतर दे उलझत के भी छेल मेरी बेटी माँ लड़िया ना तो हर वक्त मेरी बेटी माँ है यूँ करना लाएंगे तेरे दहेज नहीं आए। अब एक आध दिन पहले तुम्हारे नानी को फोन आया तुम बताइए एक दिन पहली बात से तय कई दिन मारिया था बताए दिन भी हुआ माँ जी मैं हर बात रोने लगे 3 जना एक तेरे मैं एक तेरे वो 3 को कुछ है जाऊँ बिताई और भी हार भी तनाई है कि पर सासू भी अभी 3 रांग रोज लगी बाबा तो सब मिलजुली मेरी बेटी मारी मेरी बेटी की नहीं फांस लाई मैं देखना नहीं हूँ ब्याह को मेरी चोट पटा सब बाबा देगी मारी मेरी बेटी फांस मेरी बेटी की जड़े नहीं लाई तुम दी के करा बाबा या फांस हुआ नहीं कहीं भी देगी बोल तुम है कभी कहा होगा कि मुझे परेशान कर रहे हैं या वो परेशान थी क्या था? वो मतलब जैसे मैं हमको फोन करती थी वो यही चीज बोलती थी कि दहेज पे हम मेरे को टॉर्चर करते हैं ये लोग कि मतलब मेरे लिए गैस नहीं है फ्रिज नहीं है तेरा तू गैस मत जलाना लाइट मत जगाया पक्खा मत जला बिल आता है हमारा तेरे बाप ने नहीं दे रखा ठीक है। और कल जैसे हम वहाँ गए मैंने देखा मैंने उसी टाइम बताया ये फांसी नहीं है उन लोगों ने उसको मारा है मिल के मारा उन लोगों ने ठीक है। जैसे वो लड़का बाहर है उसने उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया उसने अपने माँ बाप को सपोर्ट किया उसने वहां से किया इसको मार दो मैं पैसे भेजता हूँ यहाँ से। उन लोगों ने उसको मारा फिर लटकाया फिर इन लोगों ने यहाँ नहीं फोन किया कि आपकी लड़की ने फांसी लगाया। इन लोगों ने 6 बजे वो बता रहे हैं कि 3 बजे लगाई थी उसने फांसी ठीक है। 3 बजे अगर उसने फांसी लगाई तो उन लोगों ने क्यों नहीं यहाँ फोन किया क्यों नहीं हमको बताया कि आपकी लड़की ने फांसी लगाई ठीक है। उन्होंने पुलिस को बताया पुलिस वहाँ गई तब वो लटकी हुई थी तो पुलिस ने भी उन लोगों ने वो रस्सी काट दी तो हमको क्यों नहीं बताया अगर हमारी लड़की गलत थी। इन लोगों ने उसको मार के वहाँ टांगा फिर इन लोगों ने सारे साजिश रची फिर इन लोगों ने उसको वो किया। ये लोग फुल टॉर्चर इन्होंने किया है उसको हर टाइम उसको खाने नहीं खाने देते उस टाइम भी उसको टॉर्चर करते थे ये लोग। इन लोगों ने मिलजुल के उसको मारा है वो मरी नहीं है खुद हाँ ये जान के सुसाइड का नाम दे रहे हैं ठीक है। उसने कोई खुदकुशी नहीं की। वो जब भी हमसे बात करती थी कहती थी ये लोग मेरे को बहुत टॉर्चर करते हैं बहुत टॉर्चर वो भी करता था वहाँ से उसको टॉर्चर। नहीं जब टॉर्चर करते थे तो आपने उसकी शिकायत पहले क्यों नहीं की पुलिस के पास से पहले वहाँ तुम क्यों नहीं गए फिर कि भाई तुम क्यों से टीचर कर रहे हो? मेरे को पता हमने ये सोचा कि अब आज के ज़माने में अभी तो 6 महीने नहीं हुए उसकी शादी को ठीक है। तो पापा ने फ़ोन किया जो चाहिए आपको हम देते हैं पर उसको परेशान मत करो वो रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। पापा ने ये चीज़ कही उन्होंने कहा ठीक है गैस भी देना ये चीज़ भी हुई है रिकॉर्डिंग ठीक है। तो पापा ने कहा आप लमगांव आ जाना मैं जो कुछ आपको चाहिए वो हम आपको दे देंगे। हमने भी यही बात कही कि उसको परेशान मत करो पर इन लोगों ने इतना उसको टॉर्चर किया कि मतलब उसको मार डाला इन लोगों ने। उन्होंने कितना दहेज दिया अपनी लड़कियों को। अगर आज ही हमारी
लड़के के साथ हुई, कल किसी और के साथ। हम चाहते हैं कि हमें उसको वो मिले और सही में उसको सजा मिले उस लड़के को। हम ये चाहते हैं उसको वो फांसी पे लटके, हाँ वो फांसी पे लटके, उसके माँ बाप भी लटके। हाँ उसको मतलब हम ये चाहते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं उसको बुलाया जाए और उसको यहाँ फांसी मिले। हम यही चाहते हैं उसको न्याय मिले। जैसे उन लोगों ने उसको तड़पा तड़पा के मारे, ऐसे वो भी मरे तड़प के। हाँ क्यों टॉर्चर कर? अभी 6 मंथ हुए उसकी शादी को, इतने जल्दी तो कोई खराब नहीं होता। अगर वो खराब भी थे हमको बताते, ठीक है। तो इन लोगों ने क्यों उसको इतना टॉर्चर किया? इन लोगों ने मारा है उसको, इनकी पूरी साजिश थी। टॉर्चर करा फिर उसने फांसी लगाई, एक चीज ये होती है। नहीं। एक ये है कि टॉर्चर भी करा और मारा भी इन लोगों ने मारा है उसको। वो भैया वो फांसी नहीं है, जैसे उसके गले पे निशान है ना, वो फांसी का निशान है। इतना गहरा निशान है ना, वो बहुत ज्यादा गहरा, इतना खून निकला। वो हमने फांसी के केस देखे हैं, 3-3, 4-4 घंटे वाले केस देखे। वो नॉर्मली होते हैं, इतने ज्यादा नहीं होते, ठीक है। पर उसके इतना ज्यादा निशान पड़ रखे ना, वो फांसी ने, उन लोगों ने उसको मारा, फिर उन्होंने खींची रस्सी, फिर इन लोगों ने लटकाया उसको। वो कोई उसने हाँ फिर पुलिस को इन्होंने इन्फॉर्म किया। फांसी लगाया तो उसका दरवाजा बंद क्यों? दरवाजा बंद नहीं था, दरवाजा खुला था। अगर उसने फांसी लगाया, पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने दरवाजा तोड़ा? नहीं तोड़ा, दरवाजा खुला था। कैसे खुला था दरवाजा? पुलिस ने बिना इन्फॉर्मेशन और पुलिस ने एक तरफा वो सुनी, हमारी नहीं सुनी। क्यों काटी इन लोगों ने रस्सी तब तक, जब तक हम नहीं पहुंचे वहाँ? इन लोगों ने क्यों नहीं हमको रुके वहाँ? पुलिस वालों को मैंने पूछा, हाँ जी, उन्होंने कहा कि हमने उनको फोन किया, उन्होंने कहा हमसे भी आएंगे। नहीं, उन्होंने पापा को फोन किया। मैंने कल बात की पापा से, उन्होंने कहा पापा को उन्होंने किया 8-9 बजे के 11 बजे उन्होंने फोन किया पापा को, और पापा को ये कहा कि हम यहाँ मौके पे पहुंचे और लाश हमारे हवाले है। तो पापा ने कहा ठीक है। इन लोगों ने ये नहीं कहा कि क्या करें, ये रस्सी काटे कि क्या करें। इन लोगों ने कहा कि हम बॉडी अपने हवाले कर रहे। पापा ने कहा ठीक है, कर लो। फिर इन लोगों ने ये नहीं कहा कि आप इधर आओ फिर हम रस्सी को हाथ लगाएंगे। नहीं, इन लोगों ने बिल्कुल नहीं ऐसा कुछ ना। उसके घर वाले ने हमको फोन किया, और वो भैया वो कल से गायब है। आज वो पोस्टमार्टम के लिए गए थे, क्यों नहीं है उसका ससुर वहाँ? वो क्यों गायब है वहाँ से? वो गायब कल जब हम आए, उनके नहीं थे वो परिवार, उसका परिवार था वो ज्यादा, हमारे तो नहीं थे वो इतने। हमने तो दूसरे घर दे दी वो, पर वो लोग गायब क्यों है? अगर उनकी गलती नहीं, वो हमारे सामने क्यों नहीं आ रहे? उनकी गलती, उन्होंने मारा है उसको, वो गायब है वहाँ से। और आज पोस्टमार्टम में भी नहीं गए वो उधर, क्यों? उनका फर्ज नहीं था। हम तो सिर्फ ये चाहते कि उनको, उन जो 3 वो लोग हैं और 2 उनके साइट वाले, उनको भाई पूरी तरह उनको उम्र कैद हो जाए, बस मैं ये चाहती हूँ। करने वाली थी या से मारा गया या क्या है पूरा मामला? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये मतलब फांसी का मामला है। जो उसके गले में निशान था, वो कल जब पुलिस वाले डेड बॉडी अपने अंडर किए थे, तो मैं जब उसका चेहरे से नकाब हटाए गए तो मैं वहीं थी, बिल्कुल जस्ट मैंने उसका वीडियो बनाया। और जो गले में उसका निशान है, तो बिल्कुल उंगलियों के 1 इंच निशान पूरा गले में पड़ा है। और जो गांव के, मतलब भैया आपने पूछा मुझसे कि गांव में वो लड़की कैसी थी, उसका नेचर कैसा था? उसका नेचर इतना अच्छा था कि हम बता नहीं सकते आपको कि वो कितनी अच्छी लड़की थी। 7 बहनों में से गांव में कोई भी नहीं बोल सकता कि 7 बहनों में से किसी ने कभी भी कुछ उनके शिकायत आई होगी। बहुत ही अच्छी लड़की थी। लेकिन मेरे जी रावत जी, ये जो कल जो घटना हुई आपकी बेटी के साथ में है, क्या मानते हैं इसको आप? ये आत्महत्या है या मर्डर केस है? और जो आपने केस किया, आज दर्ज करवाया केस थाने में, वो क्या करवाया आपने कि उनका हत्या है या दहेज का है, क्या मामला? ये मर्डर है, सीधा मर्डर है। जब कोई सुसाइड करता है तो वो अपने पहले दरवाजा बंद कर देता है। ये दरवाजा जो है खुला था, सबसे पहली बात हुई। नंबर 2 बात है कि जब यदि किसी ने सुसाइड भी कर दिया है तो उनका ही दायित्व बनता था कि वो मुझे फोन करते। इन्होंने मुझे कोई इतला नहीं किया। और तीसरे में इन्होंने जो है दहेज के बारे में मैं बोला था, तो मैंने इनसे वार्ता किया कि अगर तुम्हारे कोई सामान छूट गया है तो कृपया आप जिस दिन आपको समय मिलेगा आप लमगांव आ जाओ और ले जाओ। 3 आइटम मांग रहे हैं आप, फ्रिज हुआ और टीवी हुआ और गैस कनेक्शन हुआ। जब मैंने इनसे वार्ता की, मैंने इनसे ये कहा कि आप आ जाओ और ले जाओ। फांसी हमने देखी है गांव में, किसी जगह कई जगह ऐसी बातें हो गई है कि फांसी लगती है तो उसका
निशान पड़ता है, काला पड़ता है गला, परंतु ये गला यहाँ से बहुत ज्यादा कटा हुआ है। इस चीज को तो आप सभी लोग देख सकते हैं, वीडियो किसी ने भी, बहुत लोगों ने वहाँ वीडियो बनाई है। मगर जो फर्स्ट वाली मामला है कि पुलिस ने जो इनकी वीडियो बना रखी है, तो वो पाँव भी जो है नीचे थोड़ी सी ही वो है, बाकी टच ही समझ लो इसको, लगभग टच ही है। पंखे पे बता रहे हैं तो पंखा तो चल रहा है। तो अब इस चीज की तो सरकारी ही कुछ जानकारी दे हमें, या हमारे साथ तो न्याय होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को मार दो और किसी का मर्डर कर दो और उसको टांग दो। ये तो ऐसा क्या है इन्होंने। और फोन तो इन्होंने मेरे लिए करना था भाई, चलो जैसा भी होता है हुआ है, मगर इन्होंने मेरे को नहीं किया। पुलिस ने मेरे को 9:30 बजे फोन किया। अब मैं तो लड़के का बाप हूँ, या जैसे भी हम गरीब आदमी हैं, जैसे भी हैं, परंतु इन्होंने ही पैसे का घमंड दिखा करके और हमको जो है बिल्कुल कहीं पर अभी तक भी वार्ता नहीं किया उन्होंने मेरे से। मैंने जब पुलिस को मैंने फिर दोबारा फोन किया कि उस लड़के का फोन संभाल देना और बॉडी कहाँ आए, तो पुलिस वालों ने कहा कि अभी बॉडी नहीं ले गए हम, अभी जो है बॉडी यहीं रखी हुई है, अभी गाड़ी नहीं मिली। तो कह रहे थे कि लगभग हम 12 बजे के बीच में ले जाएंगे। फिर भी जब उसके बावजूद भी जब हम दूसरे दिन यहाँ से लमगांव गए, तो फिर भी उन्होंने हमसे कहीं पर कोई वार्ता नहीं किया। कम से कम हॉस्पिटल में जब हम गए तब वो व्यक्ति खुद दिखाई दिया। फिर हमने उसको बोला है कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर उसके बाद वो चले गया। फिर हमने तो अपनी कार्रवाई करनी है। सबसे पहले तो न्याय मिलनी चाहिए कि दहेज प्रथा वाला जो मामला इन्होंने उसको इतना टूच किया और बहुत दिनों से इन्होंने परेशान किया, परंतु उस लड़की ने मेरे को नहीं बताया। वो अपनी माँ को बताती रही। इसकी माँ ने जब मेरे को बताया तो मैंने इनको फोन किया और अन्य उसकी बहनें जो है इधर उधर उनको भी बताया। और फिर वो लड़का जो है हमारा जो दामाद था, वो उसने वहां से भी धमकियां दी है बच्चों को। मैसेज मैं तो जानता नहीं हूँ, परंतु उसने मैसेज दिया है कि क्या कहते हैं, क्या करोगे तुम, ये चीजें। जी रावत जी, जब आपको ये लगा कि मतलब वो बातचीत नहीं कर रहे हैं या माना लड़की को वो जो है बहुत उत्पीड़न कर रहे हैं, तो आपने क्यों नहीं कदम पहले उठाया? हमने कदम क्या उठानी थी, उसने अपनी माँ से अपनी बहनों से ये बताया है कि वो ज्यादा इसको वो कर रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं। तो मैंने ये कहा कि चलो, उसके बाद मैंने इसी वजह से तो मैंने फोन किया है। अगर ऐसी वाली बात होती तो मैं उसको इधर बुला देता। मैंने इसलिए कहा कि चलो रह जाएगी तो कोई बात नहीं है, अपने प्यार प्रेम में रह जाओ, तुम्हारा सामान मिल जाएगा। फिर मैंने उसको फोन से ही बात की कि यदि तुम इसको ज्यादा परेशान करोगे तो मैं FIR कटवा दूंगा। और वो मेरे पास थोड़ा रिकॉर्डिंग भी है अभी मेरे फोन पे। मैंने वो रिकॉर्डिंग रखी हुई है और उसको यही बता दिया समझो को कि मतलब तुम ज्यादा इसको परेशान करोगे तो मैं आपकी रिपोर्ट FIR कटवाऊंगा। तो उस पर क्या बोला? कुछ बोला? नहीं, उसने कुछ नहीं बोला, वो चुप हो गया। ठीक है साहब। आप क्या चाह रहे हैं? आप लास्ट क्या चाह रहे हैं? अब क्या होना चाहिए? हमें तो न्याय चाहिए, बिल्कुल जायज हो जाना चाहिए। बिल्कुल उन्होंने जो है लड़की को मारा है और वो जो जवाई है उसने भी उसको कुछ ना कुछ प्रेस किया है, जबरदस्ती जा करके, क्या पता कि पैसों का घमंड से बता दिया मार दो। बच्चों को भी वो धमकी दे रहा था, फिर कल भी धमकी दे रहा था। कल की मैसेज भी उसने धमकी दे दिया बच्चों को।